नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिका और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक बहुत बड़ी रक्षा डील हुई थी। उस डील को अचानक एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये क्यों लगा, कब लगा, कैसे लगा, इन तमाम चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे और साथ ही साथ एक तरीके से आपको एक दूसरे के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी समझने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सारी मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगी। और आज के जमाने में ठीक वैसे कहावत है कि कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ वो जिसके साथ खड़ा है तो वो अपने मतलब के लिए खड़ा है। और अमेरिका के बारे में तो ये कहावत है जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं, लेकिन अब इसको उल्टा पड़ गया। तो देखते हैं वो क्या है। तो यहां पर सबसे पहले देख रहे होंगे दो लोगों के फोटो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यूएई ने दिया अमेरिका को बड़ा झटका। एक ये यूएई के प्रिंस हैं, ठीक है, और एक आपके यहां के अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। ये इन दोनों लोगों को सभी पहचानते भी हैं और ये परिचय के कोई मोहताज भी नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये था क्या मामला। तो पहले चलते हैं यहां पर कुछ इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ये दुनिया जानती है कि जितने भी ये खाड़ी देश हैं, यानी पश्चिम एशिया में जितने भी जो इस्लामिक कंट्री हैं, इन सभी देशों की इजराइल से किसी हाल में बनती ही नहीं है। बल्कि उसमें से 99% देश ऐसे हैं पश्चिम एशिया के, या खासतौर से जो इस्लामिक कंट्री जो 56 मुस्लिम देश हैं, उनमें कुछ को छोड़ दिया जाए, बाकी आज भी नहीं मानते हैं कि इजराइल को एक देश की हैसियत से, यानी वो इजराइल को कंट्री मानते ही नहीं है, क्योंकि इजराइल का अरबों से 2 बार युद्ध भी हो चुका है। तो इजराइल को वो एक कंट्री नहीं मानते हैं आज भी, कुछ को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का को। तो हुआ ये, और अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त है। तो मामला यहां पर यह ध्यान रखिएगा, बात है डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि इनसे वर्तमान में जो बाइडेन है इनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, और वो एक बनिया आदमी थे। और बनिया को सबसे बढ़िया कला पता होती है अपने बिजनेस की, ठीक है। और आज के जमाने में ये लड़ाई झगड़े गोला बारूद किनारे करो, पूरी दुनिया को सारा सब कुछ डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। आपके पास आपकी बड़ी इकोनॉमी, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, जेब में पैसा तो 10 आदमी हाल पूछेंगे और पैसा नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हुआ ये कि जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन यूएई से, उनकी बड़े अच्छे संबंध है, उन्होंने यूएई को ये इस बात के लिए तैयार किया कि तुम अगर इजराइल से समझौता कर लो, यानी उसे तुम्हें देश मान लो, यानी उसको मान्यता दे दो और तुम उससे रिश्ते सुधार लो, तो जो है हम तुमको बड़ा बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन फायदा तो कुल मिला के अमेरिका का था दोनों मामले में। अब इजराइल से कहा कि तुम इनसे कर लो डील। तो इजराइल तो ये चाहता था, इजराइल तो बहुत पहले से चाह रहा है कि किसी तरीके से ये जितने मुस्लिम देश हैं ये हमको देश की हैसियत से मान्यता दे दें। तो एक का छोड़ के बाकी किसी ने दी नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इधर यूएई को तैयार किया और इधर इजराइल को तैयार किया कि दोनों के बीच में हम डील कराएंगे, यानी तुम उन्हें मान्यता दे दोगे इजराइल को, और यूएई से कहा इस मान्यता देने के बदले में तुम्हें बहुत सारी जो तुम्हारी जरूरतें हैं, जो खासतौर से रक्षा से संबंधित है, वो हम पूरी करेंगे। अब उसके बदले में पैसा तो ले लेगा, फिर हम थोड़ा पूरी कर देगा। तो ये दोनों लोग तैयार हो गए और यहां पर एक शांति समझौता हुआ जिसे अब्राहम समझौता कहा जाता है, जो कि समीक्षा अधिकारी में अभी रिसेंटली जो 5 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। तो याद रखिएगा, इसमें अब्राहम समझौते में यूएई, इजराइल और कतर, ये कतर नहीं, बहरीन, फिर से सुनिए, इजराइल, यूएई और बहरीन, और इन तीनों का डील कराई थी अमेरिका ने। तो तभी आप यहां पर 4 फोटो देख रहे होंगे। ये यूएस प्रेसिडेंट हैं, ये इजराइल वाले हैं, और ये आपके बहरीन और यूएई वाले हैं। तो इन तीनों का एक एग्रीमेंट, चारों इनको समझौता करा दिया। इन्होंने दोनों को मान्यता दे दी। आप कहा कि तुमको हम जितनी भी रक्षा से संबंधित जरूरतें हैं तुम्हें पूरी करेंगे। अब यहीं पर एक बात समझने वाली बात है, यूएई बहुत पहले से यह चाहता था कि अमेरिका का जो सबसे 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे F-35 कहा जाता है, वो खरीदना चाहता था। अमेरिका बेचने का भी इच्छुक था, लेकिन वो इजराइल के दबाव में इनको देना नहीं चाहता था।
क्योंकि इजराइल का बहुत दबाव अमेरिका पर रहता था, क्योंकि इजराइल चाहता था कि अगर हमारे पास F-35 है और अगर इनके पास भी हो गया तो हमारी पावर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, तो वो देना नहीं चाहता था। इजराइल के दबाव में मामला पेंडिंग में था। जब इन दोनों की दोस्ती हो गई तो टेंशन खत्म, तो अमेरिका की इनसे डील होती है। कहा ये तुम इनको मान्यता दे दो, अब तुम्हें हम क्या देंगे ये। और हां, उससे पहले आपको यह बता दें कि अगर आप इसे मैप में देखोगे, इजराइल को तो आपको जूम करके या दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा, इतना छोटा सा देश है। ये बहुत बड़ा मैप दिख रहा है, इसलिए दिख रहा होगा, ये वाला देश है छोटा सा, जितना जो पीला दिख रहा है ये ऐसे ये मानो, ठीक है। अब बहरीन कहां पर है, जरा उसको भी देख लेते हैं। बहरीन आपको यहां पर पड़ेगी और ये है आपकी, ठीक है। तो इनका इनसे डील करा दिए, नहीं एक इनसे और एक इनसे, और कराने वाला कौन था, अमेरिका था। डील हो गई। डील के बाद अब हुआ ये, इसे इजराइल को बड़े मैप में देख लिया, जितना जो पीला है इजराइल है और ये वाला फलस्तीन वाला इलाका, ये गाजा पट्टी ये है। अब हुआ ये, कहा इनसे तुम डील कर लो, तुम्हें फायदा क्या होगा। जैसे ये देखा होगा, इस्राइल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये यूएस प्रेसिडेंट है और ये यूएई वाले हैं। अब यहां पर क्या हुआ, इनके बीच डील हुई और उसका नाम था अब्राहम समझौता। और ये कब हुआ, 13 अगस्त 2020 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये करवा दिया, जो कि एक तरीके से वो देखा जाए इजराइल के भी फेवर में, यूएई के फेवर में और अमेरिका के फेवर में सबसे ज्यादा। तो अब इस डील में हुआ क्या, डील के बाद अब अमेरिका ने क्या किया, जिससे कि उन्होंने कहा था कि तुम अगर इजराइल को मान्यता दे दो, तुम्हारी रक्षा जरूरतें हम पूरी करेंगे। इजराइल और यूएई चाहता भी था F-35 खरीदना। अब क्या हुआ, संयुक्त अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग यूएई कहते हैं, इसने अमेरिका से कहा कि तुम ऐसा करो, हमें 50 F-35 दो। अब आपको पता होगा F-35 जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, यह दुनिया का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्लेन है और एक कह सकते हैं अमेरिका का यह सबसे ज्यादा मतलब एडवांस हथियार है। ये पूरी तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, इसे कोई रडार दुश्मन का ट्रेस नहीं कर सकता, ठीक। और इसमें सबसे खूबी, दुनिया का इकलौता ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यानी रनवे से बहुत तेज दौड़ के भी उड़ सकता है और एकदम जगह, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ऐसे भी उड़ जाता है। यानी हेलीकॉप्टर की तरह जगह पर से उड़ जाएगा, उतर जाएगा या तो दौड़ के, इन दोनों फीचर इसमें पाए जाते हैं। लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। इसकी कीमत का हाल इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, इसकी एक हवाई जहाज की कीमत यानी एक F-35 की कीमत $80 बिलियन है। यानी अगर हम इसे भारतीय रुपए में कहें तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का एक जहाज होगा। तो आप समझ गए होंगे इसकी कीमत से ही ये कितनी काम की चीज है। तो कहा ये 50 हमें ये चाहिए और 18 ये चाहिए ड्रोन, जो ड्रोन का नाम था रीपर ड्रोन थे, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है, का ये ड्रोन चाहिए। तो ये समझो पूरा सौदा हुआ 23.7 बिलियन डॉलर में। अब समझ लो, बिलियन का मतलब 23 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ और वो भी डॉलर में। तो कहने का मतलब यहां पर 23 बिलियन डॉलर का मतलब 2300 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ बिलियन डॉलर में, बहुत बड़ा समझौता, ठीक है। अब यहां पर 2300 बिलियन डॉलर पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका जो है विदेशी मुद्रा भंडार इतना नहीं होगा। बहुत सारे देश ऐसे मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे। अब ये जो है 2300 बिलियन, अब इसमें क्या है, F-35 ये है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये लॉकहीड मार्टिन बनाती है, जो कि बहुत ही एडवांस किस्म का फीचर है। हवाई जहाज सिंगल इंजन का है, सुपरसोनिक स्पीड रहती है, एक पायलट इसको चलाता है और ये जो है आपका जो है इसको रडार नहीं पकड़ पाता है और ये बहुत ही एडवांस है। और ये अमेरिका ने गिने चुने देशों को दिया है, जिसमें इजराइल के पास लगभग 28 ऐसे F-35 हैं। अब एक तरीके से, और ये जो रीपर ड्रोन है वो इस तरीके से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में कई सारी इसमें स्ट्राइक को अंजाम दिया। यानी बहुत सारे देख रहे हो, ये मिसाइल पता लगा पलक झपकते काम खत्म, यानी पत्ता हिलने से पहले पेड़ कट जाता है, ठीक है। अब ये दोनों मिल जाएंगे, कितने में मिलने थे, 23 बिलियन डॉलर में, 23.7 बिलियन डॉलर। अब अभी तक जो समझौता था वो ये, इसके बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ था। इजराइल नहीं चाहता था कि अमेरिका ये जो है एक हथियार, घातक हथियार
यूएई को दें, क्योंकि यूएई को देने का मतलब है पश्चिम एशिया में इजराइल और यूएई ताकत के मामले में बराबर हो जाएंगे। और इजराइल है जरूर छोटा था, लेकिन अरबों के नाक में दम करे रहता है, क्योंकि वो अपनी पावर की वजह से, और पावर उसकी आधी से ज्यादा पावर वो खुद जनरेट करता है, बची हुई कीमत अमेरिका पूरी कर देता है। तो अब हुआ ये, जब ये डील सब कुछ फाइनल हो गए, जब ये दोनों के बीच दोस्ती हो गई, तो फिर डील भी आगे बढ़नी थी। लेकिन हुआ ये आगे, इसमें कुछ अमेरिका ने शर्तें भी लगा रखी थी, जैसे इजराइल यूएई को कि आप जो है इसकी पूरी हमें गारंटी दो, इसके डेटा को चीन को नहीं मतलब शेयर होगा, ये मतलब इसकी कहीं ऐसा ना हो चीन इसकी कॉपी बना ले, क्योंकि चीन तो बहुत इस मामले में माहिर है। तो अब हुआ ये क्या कि इन दोनों के बीच में जो डील हो गई, दोस्ती हो गई, तो ये डील फाइनल हो गई। डील थी $23 बिलियन की। अब क्या हुआ कि ये रिसेंटली बात है, यानी 14 दिसंबर की ये बात है। अभी तक अमेरिका सबको गोली देता था, अब इस बार अमेरिका को यूएई ने गोली जगह गोला दे दिया। क्या गोला दे दिया? उन्होंने कहा, पहले क्या होता था, सारी डील में अमेरिका तय करता, अच्छा तुम्हें नहीं देंगे, जाओ, तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। जिसके मन करता बेचता था वो भी मनमाने रेट पर, और जिसे मन करता देता, मन करता नहीं देता। जो देखो हुजूर खड़े, हाँ हमें दे दो, हमें दे दो, वहां लाइन लगी हुजूरी की, हाँ हुजूरी की। इस बार यूएई ने कहा, यूएई ने उन्हें उल्टा गोला दे दिया, कहा कि जो तुम्हारी हमारी डील हुई थी इसमें से $23 बिलियन की, जिसमें 50 F-35 शामिल थे, बाकी 18 जो है वो रीपर आपके ड्रोन शामिल थे, कहा ये ऐसा करो हम लेंगे ही नहीं तुमसे, खत्म बात, जाओ, कर लेंगे ही नहीं। अब इसके पीछे ये समझ लीजिए कि यूएई जैसा देश अगर अमेरिका से कह रहा है ये हमें नहीं चाहिए, और जबकि इसके लिए पहले दीवाना था, बिल्कुल एकदम लैला मजनू की तरह। लेकिन अब क्या हुआ, जब इतनी दीवानगी अचानक कैसे किस चेंज हो गई, इसका मतलब पर्दे के पीछे भी कुछ होगा, तभी तो वो कहते ना कोई तो कारण होगा, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। अब इसकी बेवफाई सुनो क्या हुआ, ये मतलब हुआ क्यों। ये रिसेंटली अभी देखो हर जगह अखबारों में मिल जाएगी, बड़े से बड़े इंटरनेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया में हर जगह छपी है। अब क्या हुआ, इसके सौदे के पीछे कोई तो जरूर होगा। अब क्या हुआ, हालांकि इन्होंने मना कर दिया है, लेकिन अभी भी अमेरिका कह रहा है कि हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम लेने के लिए तैयार ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, अपने रखो अपने पास। अब हुआ क्या, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये यूएई प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमें इनको कर दिया बाय बाय, मतलब जाओ हमें नहीं चाहिए, जाओ जाओ बाय बाय, देख रहे हो, कर दिया बाय बाय। अब बाय बाय कर दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके वजह बहुत सारी अलग अलग बताई गई, फिर हुआ क्या भी हम आगे बताएंगे आपको। अब जैसे ही बाय बाय हुआ, तो उसके बाद में तुरंत ये दो आदमी सामने निकल के आए। इन दोनों लोगों को अच्छे से पहचान रहे होंगे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये जो है अमेरिका चीनी राष्ट्रपति हैं। अब ये देखो, ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है, चीन जो है वो यूएई चीन के हथियारों पर ज्यादा भरोसा करता, चीन से खरीदा, ऐसा नहीं है। अमेरिका के हथियारों की दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। लेकिन अब इनका रोल क्या शुरू होता है, देखो, अब इजराइल को बैकअप कहीं था तभी तो उसने ऐसा किया। अब हुआ ये, इन दोनों चेहरों को ध्यान से पहचान गए होंगे, एक फ्रांसीसी है और एक जो है ये चीनी है। अब पता होगा कि इनका अमेरिका से तो 36 का आंकड़ा हमेशा से चल रहा है, काफी दिन से। ये अमेरिका के दोस्त है, नाटो के मेंबर भी हैं अमेरिका के, लेकिन इनके साथ अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा। इनके छुरा क्या घोंपा आगे बताएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया को एक पनडुब्बी बेच रहे थे, अमेरिका ने कहा ऐसा करो इनकी ना हमारी खरीद लो, तो इसलिए ये टेंशन में थे। ठीक तभी इजराइल से साथ आए, वरना ऐसे कोई नहीं आता जब तक किसी का हित नहीं होता है। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा, ये जो मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे थे फ्रांसीसी, क्योंकि इनकी एक डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया को एक पनडुब्बी बेचने वाले थे। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक डील होता है, आगे बताएंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ने कहा कि तुम इनसे ना खरीदो, तुम्हें हम दे देंगे। तो अमेरिका ने जो इनका सौदा था वो तो जीत चील की तरह झपट्टा मार के अपने पेपर में ले लिया। तो ये मार तिलमिला गए कि हमारा तो बिल्कुल एकदम मुंह को निवाला छीन गए, क्योंकि दुनिया सब बिजनेस पर चलती है। तो इन्होंने क्या किया, ये तो अमेरिका से इस बात को लेकर नाराज थे, इन्हें तलाश थी मौके की। इजराइल यूएई उधर थोड़ा सा टेढ़ा दिख ही रहा था। इन्होंने इजराइल से, यूएई से कहा कि तुम टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी हथियार बहुत एडवांस माने जाते हैं। कहा तुम्हें कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, कहा तुम्हारी जरूरत हम पूरी करेंगे। कहा अमेरिका ने जो तुमसे 23 बिलियन डॉलर का जो समझौता किया है, और इसमें तुम्हें वो कितने F-35 दे रहा था, का 50 दे रहा था, ठीक है। तो कहा ऐसा करो, तुम हमें कितने रुपए दो, तुम हमें दो $19 बिलियन। कितने?
$19 बिलियन। अब ये $19 बिलियन दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें हम 80 जो है वो राफाल दे देंगे। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, ये जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे मौके की तलाश में थे, जैसे यूएई वालों से अनबन हुई, यानी डील रद्द हुई, रद्द होने से बल्कि पहले से मौसम बन गया होगा, तो इन्होंने कहा कि तुम यहां से तुम $23 बिलियन खर्च करके तुम 50 F-35 ले रहे थे, हम तुमको $19 बिलियन में 80 राफेल दे देंगे। तो राफेल तो 80, वहां 50 थे या 80, तो ये तुरंत जो है ये डील इनके बीच में फाइनल हो गई। अब ये क्या करेंगे, $19 बिलियन में इनको 80 राफाल मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही एडवांस किस्म का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, ये अपनी इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल हो चुका है। तो अब अपने यहां 36 है, ये तो 80 खरीद रहे हैं। ठीक है, फ्रांस से खरीद रहे, दसॉल्ट कंपनी बनाती है। तो ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसलिए किया क्योंकि इनकी पनडुब्बी अब ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा, अमेरिका ने इनकी रेड़ मारी। अब क्या हुआ, ये तो हो गए राफेल का सौदा यूएई के साथ, ठीक, तभी उन्होंने मना भी किया। अब दूसरी बात आते हैं, राफेल को जैसे देख रहे हैं आप, यहां पर देख लीजिए, ये उसका फोटो भी बना है, कितना देखने से कितना जो है खूंखार लग रहा है, तो समझ लो युद्ध के मैदान में कितना खूंखार लगेगा, है ना। तो कुल मिला के ये फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट बनाती है, ये खरीदेगा, यूएई 80 खरीदेगा, कितने में, $19 बिलियन में, जबकि वहां पर कितने बिलियन डॉलर देने पड़ रहे थे, 23, और कितने F-35 मिल रहे थे, कितने 80 मिल रहे थे, तो सॉरी 50 मिल रहे थे। अब यहां तो 80 मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, यहां तो इनकी बात हुई। अब शुरू करते हैं इनकी चेवमे वाले की। ठीक, ये तो बहुत बड़े अमेरिका से बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, आपने सुना होगा इनकी एक कंपनी है चीनी, जो हुआए करके, उसका नाम है अजीब है, अगर गलत ले रहे हो नाम उसको क्षमा चाहेंगे। तो वो कंपनी 5G नेटवर्क, तो वो जो है यूएई ने कहा कि ऐसा करो तुम हमारे यहां, क्योंकि यूएई और ये जितने भी खाड़ी देश हैं, ये तो अपने आप में एक लुंगी भी नहीं बनाते, सुई भी नहीं बनाते, ये तो सब विदेशी माल पर डिपेंड करते हैं ना, फिर इनके पास तेल की कमाई इतनी है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि और ये पहले अमेरिका कहता था कि तुम इस कंपनी को अपने आने ना देना, ये तो डेटा चुरा ले जाती, सब तो डेटा को हमारा F-35 का भी ना चुरा ले। तो इन्होंने जब उनसे उनकी मतलब एक तलाक हो गई उस डील में, तो इनसे समझौता किया, इनसे कहा कि तुम हमारे यहां लाके आबो लगाओ है। मतलब ये 5G वाली जो हुआ है कंपनी है चीनी, और दूसरी एक चीन की जो वैक्सीन है, वो जो कोरोना वाली, वो भी कहा तो हमारे यहां प्लांट लगाओ, यहीं बनाओ, दुनिया भर को बेचो। तो इनके बीच में हो गया, ये तो समझते हो पूरी दुनिया में बिजनेसमैन आदमी इससे बड़ा कोई नहीं इस टाइम है ना। पहले कोरोना फैला, अब इसी की वैक्सीन बेचेगा। खैर जो भी हो, तो अब ये कुल मिला के इनकी दोस्ती किस लिए हो गई, ये जो 5G नेटवर्क वाली, ये कंपनी का नाम है, ये हुआ है कंपनी का नाम है, ये देख रहे होंगे, जैसे ही देखो ये पूरा आपको दिखाई भी दे रहा है, ये 5G नेटवर्क होगा मोबाइल का। अभी तक 4G में आप लोग जी रहे थे ना। अब क्या हुआ, अब जैसे कि आगे की स्टोरी ये है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये सब हुआ क्यों, अमेरिका चीन अमेरिका की तो बनती नहीं, चीन तो चाहते कोई मौका मिले अमेरिका का तो हम उसको जो है भुना लें। लेकिन फ्रांसीसी महोदय, राष्ट्रपति महोदय इसलिए नाराज थे, एक यहां पर डील होती है, यूएस है ये, और ये हैं आपके यूके के प्रेसिडेंट, ये ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट, इनके बीच में एक डील होती है, और इस समझौते को अक्वास करके कुछ ऐसे नाम दिया गया था, ये उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, ये 3 देशों के बीच समझौता हो जाता है। जब ये 3 समझौता होता है तो जैसा देख पा रहे हो फ्रांस तो चिलमिला जाता है। सब हुआ ये कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पनडुब्बी है, ये फ्रांस से खरीद रहा था ऑस्ट्रेलिया। जब ये समझौता हो गया तो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ने कहा कि आप काहे टेंशन, अब हमसे खरीदो, तुम इनसे काहे खरीद रहे हो। तो ये पनडुब्बी जो कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को टोपी पहनाने वाला था पनडुब्बी के रूप में, अब इसी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने पनडुब्बी की टोपी पहना दी। तो कुल मिला के इनके हाथ से वो सौदा छिन गया, और वो सौदा कहां मिल गया, इनके पास। तो इनको तो नुकसान वो आर्थिक कर ही चुका था अमेरिका, लेकिन ये मौके की तलाश में इन्होंने कहा था कि हमको चोट पहुंचाई। तो जैसे ही यूएई ने सौदा रद्द किया तो इन्होंने तुम कहा तुम ऐसा करो, हम तुम्हें देंगे राफेल, नहीले पे दहला, तुम शेर हम सवाल शेर, तुम डाल हम पात पात। तो कुल मिला के मामला ये हुआ कि ये इसलिए चिलमिलाए थे, वरना ये तो जानते हो फ्रांस अमेरिका का एक सहयोगी है, नाटो का मेंबर भी है। तो ये बात ये थी
कि ये जो पनडुब्बी थी वो ऑस्ट्रेलिया को देने थे। कौन देना था? फ्रांस दे रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया को जो फ्रांस दे रहा था, ये पनडुब्बी जो है, अब इन्होंने क्या किया, ये पनडुब्बी किन्होंने, इन्होंने बेच दी उनको। तो अब ये सीधी सी बात है, टेंशन तो होनी थी। अब इसीलिए जो क्या हुआ, मामला सारा डील बिगड़ गई। और ये जो है यहीं से मामला शुरुआत होती है, और यही पूरी बात थी जो कि आपको यहां पर अभी आपने समझी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो डील हुई थी उसका नाम हम आपको बता दें, हम भूल गए थे उस टाइम। उसका नाम है AUKUS। ये उसको जो अभी हमने बताया था, वो AUKUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और यूएस का मतलब अमेरिका। तो ये 3 देशों की डील हुई थी। इसी डील के चलते ये पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया जो इनसे खरीद रही थी, वो पनडुब्बी अब अमेरिका से खरीद लिया। इसीलिए ये परेशान थे, इसीलिए इन्होंने F-35 दिए, वो राफेल बेचने का प्रॉमिस ऑफर दे डाला। उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, बात फाइनल हो गई। आगे क्या होगा फिर देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, हाँ वो ये जो भाई हमने बताया था, वो देखो स्लाइड भी लगी हुई है। ये एक तरीके से अब क्या हुआ, एक तो अमेरिका, फ्रांस ने यूएई को जहाज बेच दिए, उसके बदले में भरपाई करने के लिए एक सौदा और कर लिया ग्रीस से, ताकि जो उसकी डील अमेरिका ने वहां ठेप उसकी जो हरजाई की थी, वो कहीं न कहीं अपना पूरा कर ले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। और याद रखिएगा, ये जीएस कैंपस पर ऐप भी बन चुका है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस पर 205 रुपए में कंप्लीट आपको मैपिंग मिलेगी इंडिया वर्ल्ड की, और आपको करीब करीब 400 रुपए में इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कोर्स मिलेगा ऐप पर, इसी तरीके की रिकॉर्डिंग के साथ। कुछ वीडियो इस पर आपको अलाउ है फ्री में, वो भी आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।